नहीं कहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है भाई कि 4 करोड़ मेरा वोटर कट गया है। हवा हवाई में तो बात किए नहीं होंगे। लीजिए खेल क्या हो रहा है कि अब हमने जहां तक अखबारों में पढ़ा कि कह रहे हैं कि 2 करोड़ 62 लाख वोट और जोड़े जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को मिलाकर घपला करना चाहती है। क्या बताना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। SIR विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी के हित का नहीं हुआ है तो ये लोग क्या चूड़ी पहने बैठे हैं या अंधेरी कोठरी में बैठे कहते हैं कि आवाज उठा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हैं? क्या स्टेट बता रही है 17 करोड़ 2 लाख हमारे हैं। अगर ग्रामीण 12 करोड़ 70 लाख और शहरी को जोड़ दो तो 17 करोड़ 2 लाख। ये बता रहे हमारे यहाँ 12 करोड़ 55 लाख। इतना डिफरेंसेस स्टेट और सेंटर में आ रहा है। यही है कि अगर हम फॉर्म 6 भरते हैं, एक तो हम इलीगली रॉन्ग हैं क्योंकि उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा कि आज से पहले कभी हमने भरा नहीं है, और उसमें क्लॉज 5 ये है कि अगर आप कागजी चीजों में आदमी उलझा रहा है। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो साल भर का जेल भी है। अगर हमने 6 फॉर्म भर के तो उनको जेल हो जाएगा क्यों, तो वोटर थे। पहली बात। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम का हाल बा यूपी। आज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे निशाने साधे हैं। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ड्राफ्ट लिस्ट भी आ चुकी है और यूपी में करीब जो है 12 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है जो पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम जो SIR से कटे हैं, उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। तमाम लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यूपी में जो 2 करोड़ 89 लाख वोटर कटे हैं, वो इसमें बीजेपी कोई षड्यंत्र कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं अलग की बात है, आम जनता समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोट काटा जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कम से कम जो है 14 करोड़ 50 लाख वोटर होने चाहिए, 64% वोटर होने चाहिए। और ये क्यों 12 करोड़ पे लाके अटका दे रहे हैं? तो वोट कहीं कहीं तो कट रहा है। पंचायत चुनाव में 17 करोड़ हैं। तो अब सोच लीजिए खेल क्या हो रहा है कि अब हमने जहां तक अखबारों में पढ़ा कि कह रहे हैं कि 2 करोड़ 62 लाख वोट और जोड़े जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को मिलाकर घपला करना चाहती है। अरे जब जोड़ने था तो स्पष्ट और पारदर्शी और स्वच्छ जो है आपको जो है वोटर लिस्ट बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए। तो ये आम जनता भ्रम में है कि वो जो चुनाव आयुक्त बीजेपी ने लक्ष्य रखा है 300 करोड़ वोटर जोड़ने का। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं पूरी इस प्रक्रिया को? प्रक्रिया में कहीं न कहीं जो लोग बोल रहे हैं, चूंकि नेता लोगों को तो ज्यादा पता, चूंकि अधिकारी बताया करते हैं, आम जनता स्वतः जो है मान रही है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जनता के साथ घात कर रहा है। चूंकि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है और आम जनता के वोट देने के अधिकार को जो है निर्वाचन आयोग जो है खत्म करना चाहता है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का जो वोट इस तरह से घटाया जा रहा है और फॉरवर्डों में जो गरीब हैं उनका भी वोट काट रहे हैं, चूंकि वो भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। कितना भाग दौड़ करें वोट डलवाने के लिए, वो कमाए खाए कि रोज वोट जो है जुड़वाने के लिए जाए। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम फॉर्म 6 के तहत लोगों को एक बार फिर से जो है जो छूट गए हैं वो भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। देखिए चुनाव आयोग का रहना है, जब चुनाव आयोग को इतना जो है पैसा दिया जाता है हम लोगों के टैक्स से कि चुनाव आयोग के पैसे कमी नहीं रहती। 5 साल करता क्या है, कैसे हम लोग छूट जाते हैं? वो जो है पूरे देश में जो है वोटर लिस्ट बनवावे लगातार, जब चुनाव आता है तभी वो ये काम करता है। तो ये गलत है। चुनाव आयोग स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रहा है। इससे जनता जो है बहुत आहत है, दुखी है। आम जनता का वोट काटा जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों की हत्या हो रही है। इसीलिए लोग कहने लगे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग को स्पष्ट, पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष वोटर लिस्ट बनावे, जनता स्वागत करेगी। स्वागत करेगी। आप कैसे देखते हैं पंचायत चुनाव में जो है 17 करोड़ वोटर है यूपी में इस समय, जो है अभी जो SIR हुई है उसमें 12 करोड़ 55 लाख, जो 2 करोड़ 89 लाख कटने के बाद जो है। ऐसा है कि चुनाव आयोग देश की एक बहुत जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है और लगातार
पिछले साल भर से ज्यादा हो गया, उस पे आरोप दर आरोप लगते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बहुत सारे वो दिखाए बिहार चुनाव में। नहीं, राहुल गांधी ने ही नहीं दिखाया, मतलब जो है दिखाया, साबित हुआ। कर्नाटक की वोटर लिस्ट में हुआ, और वोटर लिस्टों को जाने दीजिए, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव और पानीपत के प्रधान का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो नहीं वायरल हुआ, ये खबर थी जिसे देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बैलेट बॉक्स मंगा के मतलब जो है काउंटिंग कराई गई। परिणाम 2.5 साल बाद घोषित होता है। चंडीगढ़ के मेयर का आप लोगों ने वीडियो भी देखा, और सारा चीज सब कुछ किस तरह से किया गया। तो अगर कोई आरोप हम पे लगता है तो उसकी जवाब देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी होती है। आप पे लगता है तो जिम्मेदारी आपकी होती है। मतलब उनको स्पष्ट बताना चाहिए कैसे घटे क्या स्पष्ट बताना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, और संतुष्ट करें पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो, चुनाव ना हो, चुनाव आयोग का काम ही क्या है, क्या जरूरत है बताइए। चुनाव आयोग अगर है तो हमारे लिए, आम जनता के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, 3 ही तो मुख्य लोग हैं उसमें, इनके लिए है। और अगर ये तीनों नहीं संतुष्ट हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के जो अंग हैं, हर जिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होता है। इतना तो वो कर सकता है कि सभी जिलों में कलेक्टर के पास तमाम काम है। उसके साथ साथ मुख्य काम ये भी है, SIR जैसे चल रहा है या वोटर लिस्ट का मामला है, तय कर दें कि आप हर हफ्ते, महीने में 4 दिन कलेक्टर, 4 दिन SDM अपनी अपनी तहसील में PC करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लोकल अखबार में जब सारी चीजें लोकल छप जाएंगी, आप लोग लोकल गांव-गांव में दिखा देंगे, सब कुछ चल जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिले में जो है जो टीम काम कर रही चुनाव आयोग की, वो आउटसोर्सिंग वाली है, उसे बाहर से लाके पूरा का पूरा सिस्टम आउटसोर्सिंग पे हो गया है। पूरा का पूरा सिस्टम ही आउटसोर्सिंग पे कर दिया गया है। और आउटसोर्सिंग होने का मतलब ये है कि जवाबदेही तय ही नहीं होनी है। आप कोई सवाल उठाएंगे तो वो ये होगा कि ठीक है, एजेंसी कहेगी ठीक, हमने अपने आदमी को निकाल दिया। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी तब तक कोई मतलब नहीं तय होगा। और इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग के लोगों, अच्छा इतना बड़ा मतलब जो है संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, हमेशा साल में 12 महीने चुनाव होते रहते हैं पूरे देश में। इतना बड़ा देश हमारा है, किसी न किसी तरह का चुनाव होता ही रहता है। तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है कि ठीक है, चुनाव आयोग जो है अपना, जैसे उसका विभाग है, वो अपने कर्मचारी रखे, अपने मतलब जो है नियमित सारा सब कुछ करे। इस पे भी विचार करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि आप एक नागरिक के तौर पर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से? अभी जो दिख रहा है चुनाव आयोग की भूमिका वो संदिग्ध है, और बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल पार्टी और देश की जनता चुनाव आयोग को संदिग्ध मान रही है। मतलब संदिग्ध है भूमिका, संदिग्ध है, और चुनाव आयोग को ये खुद तय करना चाहिए कि नहीं, उसे अपनी भूमिका को सब ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। मतलब सब जनता के सामने। शराफत भाई टोपी उपी लगाए हैं। अरे विधायक जी की बात सुनी थी नहीं आपने, सुरेश पासी जी की, कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? ये तो दुनिया है, अपना कुछ भी कहता है। लोगों ने जो है ईश्वर को कहने से नहीं छोड़ा। मेन सवाल क्या है आप बताइए, फिर हम बताते हैं। यही तो कह रहे हैं कि सुरेश पासी जी जो है कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों को। चुनाव पे जो आप बात कर रहे हो उस पे SIR पे बात करनी है आपको। कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर कोई खेल कर रही है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, रह गया सवाल, आदमी मतलब जो एक पत्र आरोप पे आरोप लगाते जा रहा है, उसका कोई जो है तुम कैसे देखते हो भाई एक नागरिक के तौर? हम आपको देखते हैं जो भी SIR हुआ उसमें किसी मुसलमान को परेशानी नहीं हुई, उसका फार्म मिला। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही। हम अभी आपको उदाहरण देते, अगर SIR विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी के हित का नहीं हुआ है तो ये लोग क्या चूड़ी पहनते बैठे हैं या अंधेरी कोठरी में बैठे? कहते हैं कि आवाज उठा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। क्यों नहीं रोड पे उतर रहे हैं?
क्या अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी ने अच्छा, रोड पे उतरना चाहिए। विरासत ही लेना सीखा, क्यों नहीं रोड पे उतर रहे? ये लोग केवल एक दो जनता के ऊपर ठोकरा फोड़ रहे। अगर आप एक ईमानदार और बहुत बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, तो इनको रोड पे उतरना चाहिए। और रोड पे जो है, जब तुम नहीं रोड पे उतर रहे हो तो गरीब आदमी क्यों लाठी कोई खाएगा? रह गया सवाल, रह गया सवाल। अब नाचा कि नहीं तो आंगन सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा। अच्छा, समाजवादी कांग्रेस वाले तो पंथ पीठ बचाए रहे, कहीं कहेंगे आरक्षण खत्म है, अनुसूचित जाति से कहेंगे, मुसलमानों से कहेंगे भाजपा को भगाना है, ये लोगों का ये नारा है। रह गया सवाल, ये केवल जो 2024 में लोकसभा में 37 सीटें अखिलेश यादव जी ने पाई, 6 सीटें कांग्रेस ने पाई। आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। अरे आरक्षण संविधान के तुमने वोट तो लिया है, बाकी तुम रोड पर कहा जनता के लिए उतर रहे हो? या फिर चूड़ी मतलब रोड पे उतरना पड़ेगा अगर। अरे भाई वही तो हम आपको बता रहे हैं, रोड पे नहीं उतर रहे क्योंकि अखिलेश जी खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं। अगर हम रोड पे उतरेंगे तो हमारे पीछे सीबीआई लग जाएगी। और रह गया सवाल SIR का, जो जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती। यही समाजवादी पार्टी की सरकार 2013 में थी, जब अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से इस्तीफा लोकसभा का दिया। डिम्पल यादव को अर्धानी प्रधानी नहीं, लोकसभा का चुनाव निर्विरोध जो है चुनी गई। तो आप यही समझ लीजिए, तो जो जिसका आता है वो अपने समय का आदमी फायदा उठा। आप कैसे देखते हैं, क्या चुनाव आयोग जो प्रक्रिया हुई, जो 2,89,00,000 वोट काटे गए, सब सही हुआ? मतलब कोई दिक्कत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है पात्र कोई छोड़े नहीं है और अपात्र कोई जो है रखे नहीं है। मतलब संतुष्ट है? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। और ये विपक्ष के लोग जो हैं, ये कहीं अनुसूचित जाति दिखाएंगे तुम्हारा आरक्षण खत्म, मुसलमानों से कहेंगे, नहीं मुसलमानों से कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा को अरे तुमने हमको क्या दिया है? तुमने हमको तेज का जैसा पत्ता चूसा है। आपको एक उदाहरण हम देना चाहते हैं, सुन लेना गंभीरता से। राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी अविनाश पांडे। अलग तो है। एक मिनट, कौन इसमें मुसलमान जिम्मेदार पद पर है कांग्रेस पार्टी में? जरा पूछिए, क्या इमरान मसूद को नहीं प्रदेश अध्यक्ष ये कांग्रेसी बना सकते हैं? अब आ जाइए समाजवादी पे सवाल। लोकसभा में नेता सांसद दल अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और राज्यसभा में नेता विरोधी संसदीय दल के राम गोपाल यादव, प्रदेश किसे बना? आजमगढ़ तो जेल में। एक मिनट, श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष, लाल बिहारी यादव विधान परिषद नेता विरोधी दल, विधानसभा में जो है बाबा माता प्रसाद नेता विरोधी दल। अरे हम कहते हैं नाहिद हसन को नेता विरोधी दल बना दो, कमाल अख्तर को बना दो, सचेतक तो है, महबूब अली को बना दो। और ये एक तरफ PDA का नारा देते हैं और दूसरी तरफ ये जो है माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल विधानसभा में बनाए बैठे। तो आज मुसलमान जो है समाजवादी कांग्रेस से हिस्सेदारी की बात कर रहा है और हिस्सेदारी की बात कर रहा है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं क्या? इनसे पूछे, लोकसभा में टिकट पाए, पूछे। तो वही तो बता रहे हैं। हमें बता रहे, एक मिनट, हाँ। 20% मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। ये मुसलमान समाजवादी और कांग्रेस से ही सवाल पूछेगा, क्योंकि तुमने हमारी ठेकेदारी की है। सवाल क्या हम बीजेपी से और जो है बसपा से पूछे? एक मिनट, और हम आपको बता दें, यही हालत रही अगर उत्तर प्रदेश में असरुद्दीन ओवैसी। लगता क्या है, मतलब सपा में मुसलमानों की अनदेखी होती? अन्य देखी नहीं, मुसलमानों के साथ कुठारा घात हो रहा। आजम खान के साथ क्या हुआ, नाहिद हसन के क्या हुआ, रिजवान जहीर के साथ क्या हुआ, इरफान सोलंकी के साथ क्या हुआ, और जो है अरे वो तो सब के साथ क्या हुआ? वो तो सब कार्रवाई के तहत सब लोग जेल गए हैं। क्या नहीं, क्या इसमें अखिलेश यादव क्या करते? खुद चले जाते। अखिलेश यादव इस्लामी अंगूछा डाल के और टोपी धर के क्या मस्जिद में मुसलमानों को चूतिया बनाने के लिए? शब्दों का प्रयोग न करिए, नहीं, शब्दों का प्रयोग मत करिए। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बात जो है अपनी सलीनता से रखनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप अशब्द नहीं कह सकते। SIR की प्रक्रिया हुई है और 2,89,00,000 वोट कटे हैं, 12 लाख यहाँ भी कटे हैं। बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 3.25 करोड़ वोट जोड़ने का है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दोनों मिलके जो है कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। देखिए, SIR जो है असंवैधानिक है। आज तक हमारे देश में SIR नहीं हुआ, IR हुआ था। ये SIR जोड़ दिए, दस्तावेज मांग रहे हैं सब लोग, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात है कि पूरे देश छोड़िए, आप प्रदेश छोड़िए, किसी देश में भी इतना वोट नहीं कटा जितना 2,89,00,000 कर लिया है। आप बताइए, स्टेट बता रहा है तक जितने प्रदेश में हुई सबसे ज्यादा यहाँ कटे, दुनिया में नहीं कटा है।
पूरे दुनिया को। दुनिया में तो SIR हुई नहीं, मतलब इसीलिए। एक बात बताए, वोटर दुनिया में यार वोट तो कटता है, वोट आसाम में SIR नहीं हुआ, एक भी वोट नहीं कटा। ठीक है, ऐसे आसाम में SIR नहीं हुआ और एक भी वोट नहीं कटा वहाँ, यहाँ काट दिया। अब आपको बता रहे हैं इसका वजह, स्टेट बता रही है 17 करोड़ 2 लाख हमारे हैं। अगर ग्रामीण 12 करोड़ 70 लाख और शहरी को जोड़ दो तो 17 करोड़ 2 लाख। ये बता रहे हमारे यहाँ 12 करोड़ 55 लाख। इतना डिफरेंसेस स्टेट और सेंटर में आ रहा है, यही पहली बात है। दूसरा बात, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है वो बता रहा है 2023 में उसने बताया था 16 करोड़ 6 लाख वयस्क है, 16 करोड़ 16 लाख, और अब बताया 16 करोड़ 6 लाख वयस्क है। जब 16 करोड़ 6 लाख वयस्क उत्तर प्रदेश में है तो आप बता रहे वोटर ही आपका 12 करोड़ 55 लाख है। एक दूसरी बात, तो ये तो डिफरेंसेस आ रही है ना। यानी चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध मान रहे हैं। पूरी तरीके से संदिग्ध है, चोरी कर रहे हैं ये। और आपको बताते हैं 2014 में जो 12 में इलेक्शन हुआ था उसमें वोट पड़े थे 12 करोड़ 70 लाख वोटर थे, आज वो घट के 12 करोड़ 55 लाख हो गए। 14 साल में 19 लाख वोटर कम हुए। सब जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन लोगों ने कम करा दिया। एक इनकी ये भी सच्चाई है। चौथी बात, अखिलेश ने कहा था 61,000 वोट कटेगा। देखिए आप 2 करोड़ 89 लाख वोट को 403 असेंबली से डिवाइड करिएगा तो ये 61,000 आ रहा है। ऐसे 368 सीट से 2022 में। अच्छा, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो वोटर लिस्ट है उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट भी है, फोटो भी है। तो ये सुझाव कैसे आप लोग देखते हैं? ये चुनाव आयोग ने कहा था, पर ये होगा नहीं। ये होगा तो फिर काटेंगे कैसे वोट? सच्चा हो जाएगा। और ये बता रहे हैं कि वोटर का आधार को नहीं मांगेंगे। आधार तो 100% लोगों के पास है, आधार को आप नहीं मान रहे हैं क्योंकि आपको चोरी करना है। वैलिड प्रूफ भी है। वैलिड प्रूफ है। इनको बता रहे हैं ना 368 सीट में डिफरेंसेस 61,000 का था हार जीत का, वो 368 सीट ये जीत जाएंगे। अब आपको बता दे रहे हैं फॉर्म 6, ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम कट गया, खुद मेरा घर शिफ्ट हो गया तो हम शिफ्टेड वोटर हो गए। मेरा घर पहले किराएदार थे, हम अब अपना घर में चले गए तो हम शिफ्ट हो गए। अब ये बोल रहे हैं फॉर्म 6 भरो। फॉर्म 6 भरने में क्या होगा मालूम? मेरी मैपिंग चली जाएगी, मेरी जो 2003 की मैपिंग है वो खत्म हो जाएगी। हमको वोटर 2025 यही सवाल उठाया गया कि जो 2 करोड़ जो कटे हैं वो मैपिंग से अनमैप कर दिए गए, तब कटे। 1 करोड़ 4 लाख अभी लोग हैं जिनका अनमैप है। उनकी समस्या यही है कि अगर हम फॉर्म 6 भरते हैं, एक तो हम इलीगली रॉन्ग हैं क्योंकि उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा कि आज से पहले कभी हमने भरा नहीं है, और उसमें क्लॉज 5 ये है कि अगर आप कागजी चीजों में आदमी उलझा रहा है। नहीं, अगर आप झूठ बोलेंगे तो साल भर का जेल भी है। अगर हमने 6 फॉर्म भर के तो उनको जेल हो जाएगा क्यों? हम तो वोटर थे, पहली बात। दूसरी बात, मेरी मैपिंग खत्म हो जाएगी। जो 2003 में वोटर हैं, हम वोटर हैं 2003 में। क्या चाहते हैं आप एक नागरिक के तौर पर? फॉर्म 8 होना चाहिए। जो ट्रांसफर किए हैं उनका फॉर्म 8 होना चाहिए। जो गुरपाल सप्पल है उनका भी यही हुआ है। वो गुरप्रीत सप्पल कांग्रेस के हैं, उनका ट्रांसफर हुआ था तो उनका भी, उनको बोला यार आप संदिग्ध हैं और आप फॉर्म 6 बोले फॉर्म 6 नहीं भरेंगे क्योंकि मेरा, या तो वो बोले कि आगे सर नहीं होगा। मान लीजिए अभी वो फॉर्म 6 भर दिए तो उनका मैपिंग होगा 2025 से, क्योंकि फॉर्म 6 न्यू फॉर्म है। और अगर कहीं ये 30 में बोल दिए कि आप बताओ आपका अब लेके आओ मैपिंग, तो 2003 नहीं, इनको 25 होगा तो 5 ही साल हुआ, तो ये फंस जाएंगे। इसलिए फंसाने के लिए खेल करा जा रहा, क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आम जनता से बोला हूँ फॉर्म 8 भरिएगा, फॉर्म 6 भरिए ही मत। फॉर्म 6 नहीं भरिएगा तो 2003 में कम से कम मैपिंग तो रहेगी आपकी। मैपिंग रहेगी। लोगों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है ये चुनाव आयोग से साथ मिलकर जो है बीजेपी कुछ खेल कर रही है, और आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ दो, उसमें फिंगरप्रिंट भी है, लोगों के फोटो भी हैं, काम ही खत्म हो जाए। सही तो बोल रहे हैं अखिलेश जी, सही है। और क्या, लेकिन भाजपा ने कहा करेंगे सब वोट काटने का। और क्या, क्यों योगी जी ने नहीं कहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है भाई कि 4 करोड़ मेरा वोटर कट गया है। हवाई में तो बात किए नहीं होंगे, अभियान पहले ही आ गया था। कहीं ना कहीं उनको संदेह लगा होगा ना, इसीलिए तो बोला, उन्होंने बोला, मीडिया में भी बोला ऐसा, लेकिन उनको चलाया ही नहीं गया कोई। क्या चाहते हैं एज ए नागरिक? जो इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, और सबसे ज्यादा रेप, बलात्कार, हत्या, मेरठ में देख लीजिए क्या हो रहा है इस समय, है ना। बहुत मतलब शर्मिंदा हर चीज, लेकिन यहाँ इनकी सरकार में तो दबदबा ही सब लोग दिखा रहे हैं। छोटे आदमी को सब देखो, जिसको देखो सब दबदबा दिखा रहे हैं अपनी अपनी। भाई दवाई जा रहे हैं,
उनकी देखिए, मेरठ वाली लड़की देखे नहीं क्या आप? नहीं, वो काफी शर्मिंदगी की बात है, माँ को जो है। लेकिन कहीं कुछ नहीं। अब हिंदू लोग कहाँ चले गए, हमको तो यही नहीं पता चल रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, अताल में चले गए कि पताल में चले गए। उनको तो अभी तक बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत हिंदू से प्यार रहा है। और जो अपने उत्तर प्रदेश, अपने हिंदुस्तान के ही हिंदू ही मारे जा रहे हैं इतने। सब खेला सब समझ रही जनता भैया, सब समझ रही है। खुलेआम तलवार लेके चलना, पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही। तो बड़ा दर्द है। इससे एक मैसेज जा रहा है, बहुत है। इससे एक मैसेज जा रहा है कि किसी भी छोटे परिवार के घर में घुस जाओ, लड़की उठा ले जाओ, कोई विरोध करे उसको हत्या कर दो, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। क्या कैसे देखते हैं नागरिकता का जो एक अधिकार है, वोट दे के चुनने का? ये सब हटाइए भाई साहब, पत्रकार महोदय जी। यहाँ जनता मरी जा रही है, आप आधार और पैन कार्ड और ये सब लेके वैसे वो तो मरी जाएगी जब वोट नहीं दे पाएगी, तो जो है कुछ नहीं। जब जनता अपने पे आएगी, जैसे अंकिता भंडारी को लेके देख लीजिए उत्तराखंड में क्या चल रहा है। मीडिया नहीं दिखा रही ना, लेकिन यूट्यूब चैनल और फेसबुक तुम्हें जो चल रहा है ना, ये सब है। अभी भी बहुत लोग कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में हैं। जब उनके माँ बेटी के साथ रेप होगा, बलात्कार होगा, हत्या होगी, तब उनके ऊपर बीतेगी। अभी तो उनको जात दिख रही है, जात है कि कुलदीप सेंगर सिंह है। वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है इस समय, बहुत ही ज्यादा। मैं भी बैकवर्ड से ही आता हूँ। बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होगा, 27 में भी होगा, 29 में भी होगा। कैसे होगा जब वो प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो गया? अरे जैसे अयोध्या हो गया, बहुत लोग मोदी योगी लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि लोकसभा हार जाएंगे। इलाहाबाद हार गए, कौन कौन से गिनाया जाए लोकसभा में? जनता धार्मिक स्थल वाली सब सीटें लोग हारे हैं। ये जनता ही तो है ना। लेकिन एक बात है, ज्ञानेश कुमार जहां भी मिलेंगे, हम तो यही कहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि जनता उनके ऊपर जुतियात है बस। हाँ, अरे क्या मुख्य चुनाव अधिकारी तो क्या कर रहे हैं? भगवान हो गए क्या वो? सुझाव दे सकते हैं अगर ना माने दे सकते हैं। अरे जो प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या खामी है? इलेक्शन चल रहा, वोटिंग चल रही, आपके खाते में पैसा आ रहा, अंधा बहिरा सब हो गया वो। अब नहीं बांटा जा रहा है 10,000 रुपया, अब नहीं बांटा जा रहा है। क्यों नहीं बांटा जा रहा है? दर्द, जनता का दर्द बहुत है भाई। हम भी काम धंधा ले आदमी है, हमारा लोग का तो पूछो मत। हम लोग तो रोड पे आ गए, बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई मेरे इस समय। वो मैं देख रहा हूँ चेहरे पे, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दर्द किस तरीके से है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे कि पंचायत चुनाव में जो है लगभग 17 करोड़ वोटर अभी हैं, और जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें 12 करोड़ 55 लाख जो है वोटर हैं, 2 करोड़ 89 लाख वोट जो है वो कट चुके हैं। उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 3.25 करोड़ से ज़्यादा नाम जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है, हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कहीं न कहीं जो है ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कुछ बड़ा खेल करना चाहती है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।